हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 7 जर्नल एंट्रीज 8, कुछ में 7 है कुछ में 8 है, चैप्टर 8 जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे हैं। जर्नल नाम है चैप्टर का, और इसमें भी मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसका यह आज पार्ट 3 है। इससे पहले मैं कहूँगा आप पार्ट 1 और 2 ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले बात आती है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब भी हम माल बल्क में खरीदते हैं, टोटल खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, तो लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है टोटल माल खरीदने पे, बल्क माल में, बड़ी क्वांटिटी में, तो उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। और हम इस ट्रेड डिस्काउंट को बुक में नहीं नोट करते। जो भी लिस्ट प्राइस होता है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने माल खरीदा, 10,000 रुपये का हमने माल खरीदा, ठीक है, परचेज किया, और ये लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस, ठीक। इस पे हमने दिया 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये हो गया 1000। अब बचा कितने? 9000। तो हम इस पे रिकॉर्ड करेंगे माल। ट्रेड डिस्काउंट जब भी दिया जाता है वो टोटल माल के, बड़ी क्वांटिटी माल खरीदने पे दिया जाता है, और वो हमेशा टोटल माल में से लेस होता है, जो भी लिस्ट प्राइस होती है या इनवॉइस प्राइस होता है। और जो भी माल आता है हम सेल्स इस पर रिकॉर्ड करेंगे, कभी भी इसको बुक में शो नहीं करते, ठीक है। और इसके बाद अगर कैश डिस्काउंट की बात होती है, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू कलेक्ट क्विक पेमेंट। अगर कोई बिजनेसमैन अपनी पेमेंट बहुत जल्दी से चाहता है, और वो चाहता है कि जैसे 5-7 दिन का समय दे रहा है कि फटाफट जो इस समय में पेमेंट कर देगा, उसको मैं 5% कैश डिस्काउंट दे दूंगा, तो कैश डिस्काउंट इस पे दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हम कैश डिस्काउंट की बात करेंगे, जो 9000 का प्राइस है इस पे कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। हम कह रहे हैं 9000 जो जल्दी पेमेंट कर देगा विदिन 1 वीक, उसको हम 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। उसको हम 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे, तो इसका 5% निकलेगा। पहले टोटल प्राइस, इनवॉइस प्राइस या लिस्ट प्राइस में से जो भी ट्रेड डिस्काउंट हो वो घटाएंगे, और ट्रेड डिस्काउंट को बुक में हम नहीं दिखाते। उसके बाद जो अमाउंट आएगा इस पे 5% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। मान लो इसका 5% कितना होगा? 450, तो ये कितना हो जाएगा? 9550। ये रिकॉर्ड करेंगे और ये भी रिकॉर्ड करेंगे। कैश डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड होता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है कि ट्रेड डिस्काउंट टोटल माल पे दिया जाता है और लिस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस में से घटाया जाता है, लेकिन इसको बुक में शो नहीं करते। हम उसके ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आता है, दिस वन, इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? जल्दी पेमेंट लेने के लिए। अगर जल्दी पेमेंट किसी को भी, सेलर को चाहिए जो अपना माल बेच रहा है और उसको तुरंत पेमेंट चाहिए, तो वो कह देगा मैं कैश डिस्काउंट दे दूंगा 5%, जो भी पेमेंट आप देनी है, तो इस पर दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद, ठीक है। और इसको बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ कैश डिस्काउंट की बात आ रही है। कैश डिस्काउंट 2 तरह से हो सकता है। पहला है इसमें व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, केस फर्स्ट कह सकते हो इसे आप, व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड। अगर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, आपको कैश डिस्काउंट की बात करनी है, तो क्या एंट्री बनती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं बैंक आ जाएगा, कैश पेमेंट कर रहे हैं कैश आ जाएगा। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टी डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां डिस्काउंट रिसीव की बात हो रही है, वह कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड। जब कैश डिस्काउंट रिसीव होता है, इसका मतलब जब हम किसी को पेमेंट करेंगे, जब हम माल खरीद रहे हैं उधार, और हम उधार के बदले, ठीक है, उस क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट, उसको पेमेंट की जा रही है, वो अमाउंट यहाँ आएगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जो आप पेमेंट कर रहे हैं, और डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो ये डिस्काउंट रिसीव की एंट्री होती है जब कैश में डिस्काउंट रिसीव हो रहा हो, ठीक है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं, अगर डिस्काउंट आप क्या कर रहे हैं, अगर डिस्काउंट अलाउड हो रहा हो, तो सेकंड केस क्या हो सकता है?
व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड, केस सेकेंड, व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड, अगर हम कैश डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है। अभी करते हैं, जब ये अलाउड कब होता है, जब हम किसी को माल बेचते हैं और बदले में हमारी पेमेंट आती है, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं इसको, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स या डेटर्स पर्सनल अकाउंट। ये जितने से आपको पेमेंट मिली वो, जितने का डिस्काउंट आपने अलाउड किया वो, और जितनी पेमेंट इसे कर रहे हैं वो। अब आप मेरी एक बात बहुत ध्यान से रखना, ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं। जो मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड है वो जिसको मैंने माल बेचा उसके लिए डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, और जो सामने वाले के लिए डिस्काउंट अलाउड है वो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव हो सकता है। तो इसका एक मैंने देसी फॉर्मूला बनाया है, वैसे किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। आप बहुत ध्यान से देखना, डिस्काउंट कैश की पूंछ होता है, पूंछ में टेल, टेल का होती है पीछे की तरफ। ये मेरा एक देसी फॉर्मूला बनाया हुआ है, इसको अप्लाई करना कभी गलत नहीं होएगा। जब भी कैश डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डिस्काउंट अलाउड वाला है या रिसीव वाला है, तो आप ये देखेंगे कि कैश आ रहा है या जा रहा है, जहां भी कैश आ रहा है उसके पीछे लगा देना डिस्काउंट को। मतलब डिस्काउंट कैश की पूंछ होता है, पूंछ समझते हैं, टेल। अगर कैश आ रहा है कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं टू कैश तो टू डिस्काउंट। इस बात को ध्यान रखना, आपका डिस्काउंट वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। फिर देखिए, जैसे इसमें पेमेंट कर रहे हैं, ये रिसीव है, हम अगर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव फायदा होता है, इनकम होती है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ये इनकम है, रिवेन्यू है, और रिवेन्यू का क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो क्रेडिट होएगा, ठीक है। और ये कैश जा रहा है हमारा, कैश एसेट हो गई, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट हो रही है। वो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट हो रही है। तो ये तीनों के कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट है। और वैसे बात ली जाए, हम मानो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर से अकाउंट डेबिट, या किसी को भी कर रहे हैं, राम श्याम मोहन को पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश, कैश जा रहा है, डेबिट डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करने वाला डेबिट है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जा रहा है। और जहां अगर कैश जा रहा है उसके पीछे लगा देंगे डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो ये ध्यान रखना, देखो जब कैश की पेमेंट हो रही है टू कैश तो टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कैश की पूछ हो गया। अब आपको ये देखना पड़ेगा रिसीव्ड वर्ड लिखा है या पेड वर्ड लिखा है। अगर लिखा है पेड तो टू कैश टू डिस्काउंट, कैश की जगह बैंक भी आ सकता है अगर चेक से पेमेंट करेंगे हम। तो जहां कैश आएगा वहां डिस्काउंट आएगा। इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, अब यहां कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो इसमें कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यहां भी डिस्काउंट कैश की पूछ हो गया, ये डेबिट है तो ये भी डेबिट है, ये क्रेडिट है तो ये भी क्रेडिट है, रिवर्स में जिन पार्टी को नाम जिनको आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर भी यही फंडा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा कि जो कैश है एसेट है, और एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। इस बार डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस है, लॉस का मतलब एक्सपेंसेस या लॉस, और जब भी ये बढ़ते हैं डेबिट होते हैं। और ये जो है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमसे प्राप्त हुआ, ये हुआ, तो ये जो हमारा क्या माना गया, डेटर एसेट मानी गई, और एसेट इसमें क्या हो रही है, एसेट इस समय कम हो रही है, और कम हो रही है तो क्रेडिट होएगा। ये इसका वैसे डेबिट क्रेडिट का फंडा देखा जाए तो ये फंडा है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक उदाहरण की सहायता से मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं, हम इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। पहला है सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने माल बेचा योगेश को, लिस्ट प्राइस 50,000 रुपए था और 10% उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ लिस्ट प्राइस लिखेंगे। लिस्ट प्राइस कितने का माल था, 50,000, 50,000 रुपए का माल था। हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट कोई सा भी हो, चाहे ट्रेड हो चाहे कैश, हमेशा घटता है। तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, इसका 10% निकाल लीजिए 5,000, तो ये कितना आ गया 45,000। तो ये रिकॉर्ड होता है हमेशा, ये रिकॉर्ड नहीं होता, ये भी रिकॉर्ड नहीं होता। जब भी माल खरीदते हैं बेचते हैं और अगर ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है तो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो रिकॉर्ड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने माल बेचा योगेश, योगेश नाम आ गया और कुछ नहीं बोल रहा तो उधार हो गया। हमने उधार माल बेचा योगेश को और 50,000 की लिस्ट प्राइस थी, 10% उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया हमें, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी, हमने माल बेचा तो हमारे पास से क्या जा रहा है माल, टू सेल्स। जब भी गुड्स जाती है टू सेल्स, जब भी गुड्स वापस आती है हम खरीदते हैं, सॉरी खरीदते हैं, वापस नहीं खरीदते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, बेचते हैं तो टू सेल्स। तो इसकी एंट्री जाएगी टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट पहले लिख रहे हैं हम, ठीक है। और डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में पैसे लेने योगेश से, मिले नहीं है अभी, माल योगेश के पास जा रहा है, कैश की बात नहीं है यहाँ। तो योगेश अकाउंट डेबिट, योगेश अकाउंट, अकाउंट वैसे लिखते नहीं है पर्सनल के आगे, योगेश डेबिट भी चल जाएगा, लेकिन अगर अकाउंट लिखना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, योगेश
अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए रिकॉर्ड करेंगे 45,000, 45,000 ये और 45,000 ये वाली एंट्री हुई कि हमने योगेश को माल बेचा, लिस्ट प्राइस 50,000 का और 10% उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया। और यहाँ आप नरेशन में लिख देंगे बीइंग, आप नरेशन में क्या लिखते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा तो यही लाइन उतार दे गए, सोल्ड गुड, शॉर्टकट में, बिल्कुल शॉर्टकट में, टू योगेश, ठीक है, लिस्ट प्राइस 50,000 और लास्ट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। इस तरह से एंट्री यहां लाइन डाल देंगे और ये एंट्री यहां खत्म हो जाती है। अब आप सेकंड पे देखिए, सेकंड बताता हूं आपको समझ में आएगी अच्छे से कैसे करना है, क्या करना है हमें। सेकंड केस में क्या कह रहा है, या देखिए ये 3 केस लिखे हुए मैंने, सेकंड केस देखिए, ये जो कैश वाले दोनों केस है इसमें ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या करना है इसमें, सोल्ड गुड्स टू रमन, अब हमने रमन को माल बेचा है, ठीक है, अगेंस्ट कैश, कैश के अगेंस्ट में माल बेचा है रमन को 5,000 रुपीज का, अलाउड कैश डिस्काउंट 2% उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया है। तो हमने कितने का माल बेचा है, माल सोल्ड, कितने का सोल्ड माल करा है हमने 5,000 का कैश के अगेंस्ट में, कैश के अगेंस्ट में मतलब कैश के बदले माल दिया, तो कैश आ रहा है माल जा रहा है, किसको, नाम दिया रहा है रमन, लेकिन कैश आ गया था फिर रमन की जरूरत नहीं है, अगर नाम होता है तो नाम लिखते हैं, क्रेडिट डेटर है, क्रेडिटर होता है, लेकिन अगर नाम के साथ कैश दे देता है या किसी भी नाम के साथ कैश देता है फिर कैश कंसीडर होता है। अब रमन कंसीडर नहीं होगा, कैश कंसीडर होगा। हमने कैश पे माल बेचा, ठीक है, गुड्स बेची रमन को कैश में, लेकिन कैश आ गया तो रमन की जरूरत नहीं है, 5,000 रुपए, और उसने अलाउड डिस्काउंट कराया हमें 2%। तो अब यहाँ आप डिस्काउंट निकालेंगे इस पे, ठीक है, ये कैश डिस्काउंट है, कितना है 2%, ले लीजिए इसका 2%, 100 रुपीज आ गया, कितना आएगा ये 4900, इतने का माल बेचा। अब इसमें दोनों रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड होगा, ये भी रिकॉर्ड होगा, और ये रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब कैश डिस्काउंट और डिस्काउंट लेने देने के बाद जो अमाउंट होता है वो रिकॉर्ड होता है। अब आप क्या एंट्री बनाएंगे, सबसे पहले आप देखें, अगर आप जनरल एंट्री करना चाहते हैं हमेशा भी देखें क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, किसके पास से आ रहा है, किसके पास से जा रहा है, हमेशा ध्यान रखें। तो हमने माल बेचा, हमारे पास से माल जा रहा है, लेकिन कैश है तो कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। अभी अभी मैं आपको बता रहा था, अगर आपको डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है तो जहां कैश आता है वहां डिस्काउंट लिखिए, देखिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कैश की पूछ होता है, ये देसी फॉर्मूला मेरा बनाया हुआ है सेल्फ का, तो आप इस कॉन्सेप्ट पे चलिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। आप ये देखना डिस्काउंट आ रहा है या जा रहा है, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट डेबिट कर दीजिए, अगर टू कैश है तो टू डिस्काउंट, जहां कैश है उसके साथ लगा दीजिए, एंट्री बढ़ के अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसीव हो रहा है हमें, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, जब भी डेबिट होता है उसे अलाउड बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू पैसा आ गया, डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, टू क्यों, क्योंकि हमने उसे माल बेचा है, टू सेल्स गुड्स जा रही है, ये टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहां बीइंग करके नरेशन लिख देंगे, और नरेशन का बस ये ध्यान रखना, ये एंट्री एज इट इज उतार देंगे हम, ये पूरी एज इट इज उतार दे करेंगे आप, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये वाली एंट्री जो है नंबर सेकंड, दिस वन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अपने हिसाब से लिख लेना। तो कैश अब कितना आएगा, यहाँ कैश कितना मिला आपको, ये मिला 4900, डिस्काउंट कितना है, ये 100 रुपीज डिस्काउंट दिया उन्होंने में 2%, टोटल सेल्स कितने का माल बेचा था आपने 5000 का। तो आपको मैंने बताया जहां कैश आता है वहां डिस्काउंट आता है, अगर कैश डेबिट है डिस्काउंट डेबिट होगा, और अगली एंट्री हमने जानबूझ के पेड के लिए मैंने, ठीक है, अगर कैश टू कैश है तो टू डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट कैश की पूछ होता है, जहां कैश आएगा उसके साथ डिस्काउंट आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी एंट्री गलत नहीं होगी। अब हम ये थर्ड वाला पार्ट पढ़ते हैं, इससे आपको सारी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए ये देखिए कह रहा है पेड टू कबीर ₹10,000, हमने कबीर को पेमेंट कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं 10,000, और साथ में क्या कह रहा है, रिसीव कैश डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट उसने हमें रिसीव कराया है, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा कि जो मेरे लिए रिसीव हो सामने वाले के लिए अलाउड है, जो सामने वाले के लिए रिसीव मेरे लिए अलाउड है, आपको ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि कैश डिस्काउंट रिसीव किसके लिए और अलाउड किसके लिए, रिसीव किसके लिए, तो आप इस फंडे में चलिए, जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, जहां कैश है वहां डिस्काउंट दिखा दीजिए। तो इस एंट्री में हमने कबीर को पेड किया, तो हम किसको पेड कर रहे हैं, कबीर को, तो एंट्री बनी कबीर डेबिट, खाली ये भी ठीक है,
लेकिन अगर अकाउंट लगाना है पोस्ट ऑफिस लगेगा, कबीर से अकाउंट डेबिट ऑप्शनल है, दोनों सही है। कबीर से अकाउंट भी ठीक है और खाली कबीर लिख देते हैं तो ये भी ठीक है, कबीर डेबिट या कबीर से अकाउंट डेबिट। टू कैश जा रहा है आपके पास है, टू कैश अकाउंट, और जहां कैश वहां डिस्काउंट, टू डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट क्रेडिट होता है हमेशा रिसीव होता है, रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, यहां लिखेंगे हम बीइंग, आपने जो करा है कुछ नहीं है तो पूरी एंट्री उतार देगा सेम, कोई बड़ी बात नहीं है। पेड टू कबीर ₹10,000, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, आप कितना अमाउंट आएगा देखिए ध्यान से। 10,000 का माल था, हमने कबीर को पेड किया था कितना 10,000, और 10,000 में 5% डिस्काउंट मिला है तो लेस कर देंगे, डिस्काउंट हमेशा रहता है कैश डिस्काउंट 5%, तो इसका 5% लेंगे, 1 0 हटाओ और एक 5% का तरीका होता है 2 0 हटाओ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10% इसका आता 500 तो 9500, या सिंपल आप निकालेगा 10,000 गुणा 5/100, तो आपका ये अमाउंट आया। देखो कबीर को कितने पैसे देने थे हमने, कितनी पेमेंट करनी थी 10,000, नाम के आगे पूरे पैसे आते हैं, जितनी पेमेंट देनी थी ड्यू थी फुल। टू कैश, आपके पास से कैश कितना जा रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है 5% डिस्काउंट देने के बाद इतना, तो क्रेडिट में आएगा 9500, और डिस्काउंट में कितना आ रहा है, ये डिस्काउंट में ये रहा 500, 5% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, और ये 10,000 ये 10,000 दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। देखिए ये इसके बराबर है, लिखना नहीं है तो मैं सिंबल के लिए बता रहा हूं, और एंड में फिर हम एक ऐसे लाइन डाल देंगे। तो आप ये जो कॉन्सेप्ट है, आई होप बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट जब मिले, डिस्काउंट जब रिसीव्ड हो या अलाउड हो, तो उसके लिए मैंने आपको एक देसी फॉर्मूला बताया है, डिस्काउंट कैश की पूछ होता है। अगर कैश आ रहा है तो कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट, और अगर कैश जा रहा है टू कैश टू डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट को कैश के पीछे लगा दीजिएगा, तो आपको इससे आसानी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करें। 3 वीडियो मैंने पार्ट 3 था ये, पार्ट 2 2 पार्ट 2 पार्ट 5 से पहले बनाई है, और एक जनरल मैंने बेसिक्स पे बनाई थी, वो भी आप जरूर देखें। इसके बाद मैं 1-2 पार्ट 4 बनाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।